पे थोड़ा भी शक लगे तो वही बीच रास्ते पे मेरे 2 टांग तोड़ दो और घर पे बिठा दो। मैं जिंदगी भर अपाहिज रहना चाहूँगी लेकिन तालीम से महरूम नहीं रहूँगी। मेरे बचपन का ख्वाब है, अल्लाह गवाह है, ये आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इंग्लिश हाउस अकेडमी मेरे जो सर है ऐसे हस्ती के साथ मैं इंग्लिश सीखूंगी। 3 वक्त की नमाज अच्छे से पढ़ लेती थी लेकिन फजर की और ईशा की कभी नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज सर की क्लास में आने की जब से तहज्जुद भी पढ़ रही हूँ, फजर भी पढ़ रही हूँ और ईशा भी पढ़ रही हूँ। मेरी 9 साल हो गया है तकरीबन मेरी शादी होकर और 12 साल हो गया मैं अपनी पढ़ाई से तुर्क हूँ। पढ़ाई इन द सेंस मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, सीखा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम की हूँ। स्कूल तो था वो लेकिन वहाँ पढ़ाया कुछ नहीं जाता था। 10वीं जमात भी हो गई, 16-17 साल भी हो गए लेकिन हमें उर्दू खुद को पढ़ना नहीं आता था। फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, आखिर मैं क्या करना चाह रही हूँ। अब्बा 4 लड़कियाँ होने की वजह से घर में पाबंद गोशा पड़ता, घर से बाहर ज़्यादा तालीम देने के कायल नहीं थे। मैं अब्बा से एक ही बात बोली कि अब्बा भरोसा है और यकीन है तो ये याद रखिए कि मैं अपनी घर की इज्जत को बाहर लेकर जा रही हूँ। जब बाजार में जाऊँ तो ये सोचूं कि मैं किसी और की घर की इज्जत बनने वाली हूँ। अगर लगे आपको कहीं पर भी मेरे पे थोड़ा भी शक लगे तो वही बीच रास्ते पे मेरे 2 टांग तोड़ दो और घर पे बिठा दो। मैं जिंदगी भर अपाहिज रहना चाहूँगी लेकिन तालीम से महरूम नहीं रहूँगी। मैंने BA किया, B.Ed किया और PG भी किया लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई थी। सीखने के लिए जो मेरा जुनून था वो इंग्लिश था। मेरे बचपन का ख्वाब है, अल्लाह गवाह है, ये आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इंग्लिश हाउस अकेडमी और मेरे जो सर है ऐसे हस्ती के साथ मैं इंग्लिश सीखूंगी। मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी सीखना चाहती थी कि मुझे कोई भी इंग्लिश सिखा दे। जब वक्त निकलता तो मैंने आज तक कोई पिक्चर नहीं देखी, ना कोई सीरियल देखा, ना कोई टीवी देखी, लेकिन जब भी कुछ देखा तो कुछ सीखने के लिए देखा कि ये शायद ये कह रहे हैं कि मे आई गो, तो इसका मतलब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इशारों से ये बोल रही है मे आई गो का इसका मतलब मैं जाऊँ। तो मैं उसको उर्दू में लिखती और फिर इंग्लिश में उसको समझ के दीवारों से बात करती कि मैं इसी तरह से इम्प्रूवमेंट करके फिर बाहर आके बोलती थी चाहे हंसो क्या भी करो, मुझे बोलना है, मुझे सीखना है। 3 वक्त की नमाज अच्छे से पढ़ लेती थी लेकिन फजर की और ईशा की कभी नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज सर की क्लास में आने की जब से तहज्जुद भी पढ़ रही हूँ, फजर भी पढ़ रही हूँ और ईशा भी पढ़ रही हूँ। और यकीन मानिए मुझे बचपन की जो ख्वाहिश थी मेरे शौहर की वजह से पूरा हुआ। मेरी सासू माँ ने भी बहुत मेरी हेल्प की। वो कभी मुझसे जितना हो वो काम करे गुड, नहीं करे और वेरी गुड। उनसे जो हुआ वो करते थे लेकिन आज वो सारा काम करने लगे। घर में मेरे 3 बच्चों को संभालते थे, घर का पूरा काम करते थे। ये उम्र उनकी काम करने की नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मैं बोली अल्लाह तू एक वक्त जो लाता आज लाया। मेरे शौहर ने, मेरे बच्चों ने, सबने साथ दिया मेरा। मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुर ने, मेरे बच्चों ने। क्यों मेरे ख्वाब पूरे हुए बदला तो 1 महीने में। मैं एग्ज़ाम हलाल मार्क्स लाई। पहले मैं 50 मार्क्स लाई, 100 में से मैं 10 मार्क्स भी लाऊं ये सोची नहीं थी। मैं पहले एग्ज़ाम में 100 में से 50 मार्क्स लाई, फिर 100 में से फिर 70 मार्क्स लाई, फिर 3rd मुझसे मिस हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन इतने भी मार्क्स लाई मैं तो 100 नहीं 200 मार्क्स लाई मेरे हिसाब से, जिसको एक भी 0 भी नहीं मालूम। मैं इसके लिए मेरे फैमिली का सबसे तहेगुज़ार शुक्र अदा करती हूँ और मेरे सर जो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। जज़ाकल्लाहु खैर, आपको हर बुरी नज़र से बचाए और सेहत याब रखे। जज़ाकल्लाहु खैर सर, थैंक यू सो मच। आपके दिल में जज्बात और आंख में आंसू थे। उसमें आप कह रही थी कि मेरी सास बड़ी अच्छी है, काम करे भी तो गुड, नहीं करे भी तो वेरी गुड। तो वो सब बच्चियां दिल ही दिल में क्या बोले मालूम है आपको? जो मेरे कानों में आवाज़ गूंजी, अल्लाह मुझे भी सास ऐसी ही दीजिए। जी थैंक यू सो मच।